एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12 का 95 टारगेट 95 की सीरीज में, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन एग्जाम में 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है। जल्दी से देखते हैं। कह रहे इन अ कल्चर, देखो मैं आपको अगर नॉलेज वाली बात बताऊं तो कल्चर, वैसे हम लोग जो समझते हैं कि यार ये कल्चर की बात कर रहे हैं, कल्चर होता ना, यहाँ पर कल्चर का एक और मीनिंग है। कल्चर होता है ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। अगर कल्चर का आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में एक मीनिंग देखेंगे तो वो आएगा ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, मतलब एक कल्चर होता है जहाँ पे कई सारे बैक्टीरिया, उसको भी कल्चर बोला जाता है। तो कह रहे इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, मतलब हमने जब काउंट किया तो पता लगा ये 1 लाख है। एंड द नंबर इज इंक्रीज बाई 10% इन 2 आवर, और हर 2 घंटे में 10% बढ़ जा रहे हैं ये। तो कह रहे इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट 2 लाख, कितने घंटे में ये 2 लाख हो जाएंगे। वैसे तो ये क्लास 6 का क्वेश्चन है, अगर हम इसे करना चाहें तो क्लास 6 के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्लास 6 के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है परसेंटेज वाले चैप्टर, लेकिन यहाँ पे उसका यूज नहीं करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करना है। कह रहे हैं इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रेजेंट। अगर मैं बात करूँ कि ये मान लो, सपोज मैं आपको समझा रहा हूँ, ये मान लो ये कल्चर है, इसमें ये देखो कई सारे हमारे बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया कितने हैं टोटल नंबर, मैंने उसको पी से रिप्रेजेंट कर दिया। किससे करते हैं? पी से रिप्रेजेंट। तो अगर हम बात करते हैं, इस लाइन पे थोड़ा ध्यान देना है, इस लाइन पे कह रहे हैं क्या, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, मतलब रेट ऑफ ग्रोथ, मतलब ग्रोथ का मतलब होता है बैक्टीरिया में चेंज होना, बैक्टीरिया का जो काउंट है उसमें चेंज होना, मतलब पी में चेंज हो रहा है। तो क्या हम पी को ऐसे लिखेंगे डीपी, किसी भी चीज में चेंज होने का मतलब उसका डेरिवेटिव, एक्स में चेंज हो रहा है डीएक्स, पी में चेंज हो रहा है डीपी, इस प्रोपोर्शनल। अब किसके, किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा होगा, कुछ नहीं पता तो टाइम के रेस्पेक्ट में। dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला गया टू द नंबर प्रेजेंट, जितने उसमें प्रेजेंट है इसके बराबर है। इसी लाइन को बस आपको समझना। कह रहे p मतलब ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया में चेंज हो रहा है तो डीपी हो गया, और किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में होगा, सपोज हमने टी लेट कर लिया, और प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ प्रेजेंट, कितने प्रेजेंट थे पी। बस यहीं से ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई। और हम लोगों ने फिजिक्स में छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो कॉन्स्टेंट आता है, तो बराबर के पी। अब पी एक तरफ कर सकते हैं हम लोग, और ये के और डी टी, हम लोगों ने p को एक तरफ कर लिया, कांस्टेंट एक तरफ कर लिया। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो 1/p का क्या हो जाएगा जी, log p, और k कुछ नहीं, k तो कांस्टेंट है, 1 होगा, तो 1 का t प्लस c, ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन निकल गया। अब ये k भी समझ आए, तो k तो कांस्टेंट है, लो k को हमने बाहर रख दिया, अंदर कुछ नहीं है तो 1 होगा, t के रेस्पेक्ट में तो केवल t आ गया प्लस c। यहां से बस ये बेसिक, अगर इतना आपको समझ आ गया तो फिर ये क्वेश्चन में कुछ नहीं। अच्छा, जब हमने काउंट किया था कि बैक्टीरिया हमारे पास 1 लाख है, तो उस समय t 0 रहा होगा। अगर मैं अभी भी बात करूं, अभी मैंने काउंट किया बैक्टीरिया 1 लाख है, तो उस समय टाइम तो कुछ भी नहीं, टाइम 0 लिया। अब ये सारी वैल्यू पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, तो पुट करिए log p की जगह 1 लाख, के टी की जगह 0 प्लस सी, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, देखो ये पोर्शन तो हमारा 0 हो गया, ये पोर्शन हमारा 0 हो गया। अच्छा, इसको लिखो या फिर मत लिखो। फिर कह रहे हैं कि द नंबर इज इंक्रीज बाय 10% इन 2 आवर्स, 2 घंटे में कितना बढ़ गया, 10%। अब बात करते हैं 1 लाख का 10%, आपको पता होना चाहिए वैसे क्लास 12 में, बट फिर भी समझा देते। 1 लाख का 10% मतलब कितना, 10,000, तो 10,000 बढ़ के कितना हो गया, 1,10,000, और टाइम कितना हो गया 2। अगर 2 घंटे की बात करें तो p की वैल्यू कितनी हो गई, 1,10,000, और ये सारी वैल्यू रखने इक्वेशन 1 में ही, आपको इससे कंफ्यूज मत होना। तो p और k और t की जगह 2 प्लस c कितना, देखो c की वैल्यू ये रही, क्योंकि ये पोर्शन 0 हो गया, c की वैल्यू कितनी है, log 1 लाख, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये कितना हो गया 2k। तो ये जब log में माइनस होता है तो इधर डिवाइड हो जाता है, 2k तो 4, और ये 2 हमारा इस तरफ आ जाएगा। यहाँ तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा, ये 2 हम इस तरफ भी लेके आ जाएंगे, तो 1/2 log 11/10 हमारा निकल गया k की वैल्यू।
मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा। चलिए अब बोल क्या रहे हैं, कितने घंटे में, मतलब टी फाइंड करना है। कह रहे हैं कि जो पी है वो 2 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 लाख। ये भी वैल्यू रखनी हमको इसी में ही है, तो ये हो गया लॉग पी मतलब 2 लाख बराबर। अब देखो के की वैल्यू हमारे पास ये है, के की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 लॉग 11/10। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा। ठीक है, के आ गया, टी फाइंड करना है प्लस सी की वैल्यू कितनी? लॉग 1 लाख। कैसे पता? यहाँ से। अब ये लॉग 2 लाख ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्ट करेंगे, माइनस का मतलब डिवाइड हो जाता है, इधर बचा 1/2 लॉग 1.1 इंटू टी। देखिए ये सब से सब कैंसिल हो गया, इधर कितना बचा जी? log 2, और इधर कितना बचा? 1/2 log 1.1 इंटू टी। और देखो 1/2 जो पावर में ना, जो यहाँ से हटके कायदे 1/2 इस तरफ पावर में आ जाएगा मेरा। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा, यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। वीडियो को पॉज करता हूँ, आगे जगह देख के फिर लिखता हूँ। चलिए, तो टी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका इस तरफ आगे क्या होगा? डिवाइड, या ऐसे भी कर सकते हो, ये पावर 1/2 यहीं पर लिख दो। अगर रूट में नहीं करना है तो 2 का क्रॉस क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया 2 log 2 और फिर log 1.1 का डिवाइड। तो दिस इज योर आंसर। अब आगे क्या हो सकता है आंसर, वो आप बुक में देखना। अगर log 2 की वैल्यू गिवन है या log 1.1 की वैल्यू गिवन है तो आप उसकी वैल्यू पुट कर दे। बस इतना भी छोड़ के आ सकते हो, ये भी एक करेक्ट आंसर है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आप कंसेप्ट को समझो, एक एक करके चीज़ों को। अब जब टारगेट 95 के क्वेश्चन अपलोड हो रहे हैं तो आपको हर चैप्टर से क्वेश्चंस मिलेंगे, और वही क्वेश्चंस मिलेंगे जो एग्जाम में 2 से ज़्यादा बार आए हैं। तो आप बेसिक कंसेप्ट आप लोग अपने अच्छे रखिए। फिर भी अगर कोई डाउट है, हम लोग बेस्ट कर रहे हैं, अब एग्जाम का टाइम है, हर एक टीचर बेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, फिर भी जो कमी रह रही है, अगर आप लोगों को लगता है कि इस टॉपिक पर सर ज़्यादा क्वेश्चंस बनाइए, या और भी कोई आपके डाउट्स हैं, क्योंकि हमारे लिए तो जो हमारा स्टूडेंट है वो तो ये कैमरा ही है, हम इसी को देखते हैं, इसी को समझ के सब कुछ पढ़ा रहे हैं, ये एक स्टूडेंट है हमारे लिए। बट आपको फिर भी कोई डाउट है तो जितना हो सकेगा हम लोग करेंगे, बट आप उस डाउट को बताइए। लेकिन आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। कोई भी प्रॉब्लम्स है, कैसे भी डाउट्स हैं, कमेंट्स करके आप जरूर बताइए, उस पर जरूर हम लोग काम करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऐसे लगे रहिए। जय हिंद।